सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फैंस ऑफ डब्ल्यू की एक और नई वीडियो में। जो मैट कार्डोना है यानी कि हमारे जैक राइडर जो कि अपना रिटर्न करने वाले थे, जो रूमर्स आ रहे थे उनकी रिटर्न को लेकर कि वो अपना रिटर्न करने वाले हैं रॉयल रंबल 2023 में, लेकिन वो नहीं करते अपना रिटर्न। उनके बदले जो रिटर्न करती हैं उनकी वाइफ करती हैं चेल्सी ग्रीन। और उसके बाद भी कई सारे रूमर्स आ रहे हैं कि जैक राइडर जो है यानी कि मैट कार्डोना जो है वो अपना रिटर्न कर लेंगे डब्ल्यू में जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब जो ताज़ा रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो मैट कार्डोना है वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट उनका बिना कॉन्ट्रैक्ट के जो काम कर रहे थे वो 2 साल से ज़्यादा वो काम कर चुके हैं इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर बिना कॉन्ट्रैक्ट के, अब वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। यानी कि अब मैट कार्डोना जो है वो किसी भी कंपनी के साथ नहीं जुड़े हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब उनकी वाइफ डब्ल्यू में आ चुकी हैं, अपना रिटर्न कर चुकी हैं, और जो रूमर्स आ रहे थे जैक राइडर को लेकर कि अपना रिटर्न करेंगे वो डब्ल्यू में, तो अब उन्होंने 2 साल से ज़्यादा जो वो काम कर रहे थे इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ वो भी अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया उस काम को। तो अब हो सकता है हमको बहुत जल्द मैट कार्डोना यानी कि जैक राइडर रिटर्न करते हुए दिखेंगे हमको डब्ल्यू के अंदर। अब अगली रिपोर्ट पर बात करते हैं जो कि रेसलमेनिया से जुड़ी हुई, रेसलमेनिया वेन्यूज से जुड़ी हुई। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि रेसलमेनिया 40 जो है फिलाडेल्फिया में होने वाली है, लेकिन रेसलमेनिया 41 यानी रेसलमेनिया 2024 में जो होने वाली है उसका वेन्यू को लेकर रेसलमेनिया 41 2024 आपकी हो सकती है यूएस बैंक स्टेडियम के अंदर, मिनियापोलिस सिटी में, मिनियासोटा के अंदर। अभी रिपोर्ट्स जो है यही आ रही हैं, लेकिन अभी 100% जो है अभी कंफर्म नहीं है। फाइनलिस्ट हो सकता है ये वेन्यू आपकी रेसलमेनिया 41 के लिए, लेकिन रेसलमेनिया 43 जो होने वाली है यानी रेसलमेनिया 2027 में जो होने वाली है उसके वेन्यू को लेकर भी एक रिपोर्ट ये आई है। वो हो सकती है आपकी नेशविल के अंदर, जहां अभी समर स्लैम हुई थी वहीं पर आपकी हो सकती है रेसलमेनिया 43, लेकिन उस स्टेडियम के अंदर नहीं। वो होगा दूसरा स्टेडियम जो कि अभी बन रहा है, वो भी बन के पूरा तैयार नहीं है। वो उसके ऊपर रिपोर्ट्स ये आ रही कि वो 2026 तक वो बन जाएगा, और 27 में हो सकता है कि रेसलमेनिया 43 वहाँ पर कराई जाए, होस्ट करे वो स्टेडियम रेसलमेनिया 43 को। अब रेसलमेनिया 43 के होस्ट करने के ऊपर जो बात कही गई है वो कही गई है बुर्क निहिल की तरफ से, जो कि प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं फ्रेंसी एनएफएल टीम के, जो है वो सीईओ एंड प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने बताया जो नया स्टेडियम बन रहा है वहाँ पर आपकी रेसलमेनिया भी हो सकती है, जो कि जिसकी कैपेसिटी होगी 60,000 और 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट में वो बन रहा है वो स्टेडियम, जो कि 2026 तक वो कंप्लीट हो जाएगा, और 2027 में हो सकता है कि हमको देखने को मिले रेसलमेनिया 40। अब आगे बात करेंगे अब अपनी अगली रिपोर्ट को लेकर, जो कि है अगले स्मैकडाउन को लेकर और जो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए टूर्नामेंट होने वाला है उसको लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर क्या क्या होने वाला है जो अनाउंस हो चुका है आज। तो सबसे पहले हमारे द ट्राइबल चीफ WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियन रिटर्न करेंगे अपना रेसलमेनिया 39 में, जो उन्होंने रिटेन कर लिया था कोडी रोड्स के अगेंस्ट। फिर उसके बाद वो रॉ आफ्टर मेनिया पर दिखे थे, लेकिन उसके बाद से वो एब्सेंट चले थे WWE से, यानी लगभग 1 महीने के बाद हमको दिखेंगे वो अगले स्मैकडाउन पर। और साथ ही उसी स्मैकडाउन पर जो है वुमेंस टैग टाइटल जो है वो डिफेंड करेंगे लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज, जो कि डिफेंड करने वाली हैं अगेंस्ट बेली एंड डकोटा काय। और हो सकता है उसी टाइटल डिफेंस के बाद जो टाइटल आने थे वुमेंस टैग टीम के अंदर रॉ के लिए अलग और स्मैकडाउन के लिए अलग, हो सकता है वो आ सकते हैं उसी दिन या फिर उसके बाद। और साथ ही हमको पता चल सकता है कि रोमन रिंग्स का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में, अगर नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रिंग्स लड़ने वाले हैं मैच। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल टूर्नामेंट के लिए, जिसमें कि ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बैकलैश से पहले, यानी स्मैकडाउन से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बैकलैश के लिए, उसमें बता दिया ट्रिपल एच ने कि किस तरीके से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा नाइट ऑफ चैंपियंस में। तो वो बताते हैं कि 2 ट्रिपल थ्रेट मैच होंगे रॉ पर, जो नेक्स्ट रॉ आने वाला है बैकलैश के बाद जो रॉ होगा उस पर 2 ट्रिपल थ्रेट मैच होंगे, और उसी रात जो दोनों ही ट्रिपल थ्रेट मैच के विनर्स होंगे उसी रात मेन इवेंट करेंगे मैच में और लड़ेंगे, और जो विनर होगा वो जाएगा डायरेक्ट नाइट ऑफ चैंपियंस पर। और ऐसा ही सेम होने वाला है स्मैकडाउन पर, यानी कि 2 ट्रिपल थ्रेट मैच हमको स्मैकडाउन पर भी देखने को मिलेंगे, और दोनों ट्रिपल थ्रेट मैच में जो विनर होगा वो लड़ेगा मेन इवेंट में, और जो वहाँ से विनर होगा उस 1-on-1 मैच का वो जाएगा नाइट ऑफ चैंपियंस में फेस करने जो विनर होगा रॉ का। अब देखा जाए तो जो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल है वो इंट्रोड्यूस हुआ था रॉ के लिए। जब इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल तो तब ट्रिपल एच ने बता दिया था कि जहाँ पर रोमन रिंग्स जाएंगे ड्राफ्ट होने के बाद, तो दूसरे
ब्रांड पर जाएगा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल। और जहाँ की हम सबको पता था कि जो रोमन रिंग्स है वो ड्राफ्ट होने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर, तो जिसकी वजह से हम सबको पता यही था कि जो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल है वो रॉ पर ही रहेगा। लेकिन अब जो सुपरस्टार्स हैं वो compete करने वाले हैं वहाँ पर स्मैकडाउन के भी होंगे और रॉ के भी होंगे। तो हो सकता है कोई और सुपरस्टार जो है फ्री एजेंट जो है उनमें से भी कोई हो सकता है, या फिर कोई और सुपरस्टार हमको देखने को मिल सकता है जो कि compete करे उस टूर्नामेंट के अंदर और विनर हो। और अगर वो हुए सोलो सिकोआ, जहाँ तक हमको लगता है सोलो सिकोआ अगर विनर होते हैं उस टूर्नामेंट के अंदर या जीतते हैं तो शायद से वो स्मैकडाउन पर आ जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट चॉइस चल रही है वो इस सेथ रॉलिंस के लिए चल रही है कि जो फर्स्ट चॉइस है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल यानी फर्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले एट नाइट ऑफ चैंपियंस वो है सेथ रॉलिंस। तो अब देखना होगी कौन कौन से सुपरस्टार्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, और कौन होता है दो टूर्नामेंट में दो फाइनलिस्ट कौन आते हैं जो कि फेस करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में एक दूसरे को। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर जाएं। एंड सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।